हेलो एवरीवन। आज डीएसएसबी एमटीएस इंग्लिश सीरीज़ की हमारी दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास में हमने 24 Feb 2026 के ही शिफ्ट के पहले 20 क्वेश्चंस किए थे। आज हम उसी शिफ्ट के नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बिना किसी डिले हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोवर्ब जो होता है उसका मतलब हिंदी में कहावत होता है। अब हम ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन नंबर ए, स्पीकिंग लाउडली मेक्स पीपल लिसन टू यू मोर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अगर हम तेज बोले तो लोग हमें सुनेंगे। यहाँ पे एक्शंस की बात करी जा रही है। नेक्स्ट, इट इज बेटर टू रिमेन साइलेंट देन टू स्पीक। यहाँ पे साइलेंट रहने की बात नहीं की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट यू डू shows your true intentions more than what you say। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे है कि जो हम करते हैं वो लोगों पर ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं rather than जो हम कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गॉर्जियस। तो सबसे पहले एंटोनिम जिसको ना पता हो, एंटोनिम मतलब हिंदी में होता है विलोम शब्द। ठीक है। और गॉर्जियस का मीनिंग है सुंदर। ठीक है, सुंदर या खूबसूरत। ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस देखें। ए चार्म, हाँ, चार्म, गॉर्जियस और चार्म एक ही कंटेक्स्ट में कहे जाते हैं, तो ये नहीं होगा। प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है इन वास्ट नंबर्स। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। नेक्स्ट, ब्यूटी, ब्यूटी भी नहीं होगा, ब्यूटी का भी मतलब सुंदरता होता है। बी प्लेन। ओके। तो गॉर्जियस मतलब सुंदर या फिर बहुत सजी धजी चीज। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट होगा वो प्लेन होगा। सो आंसर डी इज राइट। दो प्लेंटी का जो मतलब है वो गॉर्जियस के मतलब से अलग है, पर वो उसका विलोम शब्द या एंटोनिम नहीं है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन प्रोवर्ब। अब यहाँ पे वापस से कहावत लिखी है एक, हमें उसका सही मतलब यहाँ पे टिक करना है। कीप योर माउथ शट एंड योर आईज ओपन। ठीक है, तो ऑप्शंस देखें। ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग मोर एंड टॉकिंग मोर लीड्स टू ग्रेटर नॉलेज। तो इसका मतलब है कि अगर हम ज़्यादा सुनेंगे और ज़्यादा बोलेंगे तो हमें ग्रेटर नॉलेज मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है। नेक्स्ट, स्टेइंग साइलेंट इन पब्लिक ऑफन शोज वीकनेस। ठीक है, तो स्टेइंग साइलेंट इन पब्लिक ऑफन शोज वीकनेस, ये भी इसका मतलब नहीं है। वन शुड स्पीक अप बोल्डली व्हेन ऑब्जर्विंग समथिंग रॉन्ग, तो ये भी इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्शन डी, ऑब्जर्व केयरफुली एंड स्पीक लेस टू स्टे वाइज एंड सेफ। राइट, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका मतलब है कि हम शांत रह के जितना ऑब्जर्व करें, अपनी आंखें खुली रखें, उतना हम वाइज और सेफ रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। तो यहाँ पे एक मीनिंग दिया हुआ है, हमें ये जानना है कि इन चारों में से कौन इसके मीनिंग में फिट बैठता है। तो a long narrative poem in elevated style recounting the deeds of a legendary or historical hero। तो इसमें कहा गया है कि एक लॉन्ग पोयम जिसमें बहुत ही एलोबरेटिव वे में आपके किसी लेजेंड या हिस्टोरिकल हीरो के बारे में कहा गया हो, उसके डीड्स यानी उसके एक्शंस के बारे में कहा गया हो। तो द राइट ऑप्शन हियर इज ए, एपिक। एपिक एक लॉन्ग पोयम होती है। अगर आप लोग को पता हो तो रामायण और महाभारत एपिक है ना। ये जो हमारे ग्रंथ है ये एपिक फॉर्म में लिखे गए हैं, मतलब कि ये एक लॉन्ग नरेटिव पोयम है। ठीक है, जिसमें हमें कहानियां सुनाई गई हैं। ठीक है, सो द ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हमें इस वर्ड का एंटोनिम जानना है यानी विलोम शब्द। तो द वर्ड इज ग्रेगेरियस। इसका मतलब होता है सामाजिक या फिर
इसको दूसरा वर्ड इंग्लिश में सिंपल वर्ड जो है इसका सोशल। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हम देखें, ऑप्शन नंबर ए इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो ज्यादा बोलता नहीं है, कह सकते हैं जो रिजर्व्ड रहता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब जो बहुत टॉकेटिव है, ठीक है, या बहुत लाइवली है नेचर में। ठीक है, लोगों से बात करना जिसे पसंद हो। सोशल का भी मतलब ग्रेगेरियस जैसा ही होता है, मतलब जो सोशल रहता है। दूसरा अल्ट्रुइस्टिक, इसका मतलब होता है जो परोपकारी हो, मतलब जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सेल्फलेस है, मतलब लोगों के बारे में पहले सोचता है। सो ग्रेगेरियस का एंटोनिम इन चारों में से जो सबसे फिट बैठता है वो है इंट्रोवर्ट। ओके, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे एलोक्वेंट है। एलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, यानी कि जो अच्छा भाषण देता हो। ठीक है, और इसको तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव हो। ठीक है, एक्सप्रेसिवली अपनी बातें कहे। ठीक है, या स्पीच दे। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों ही एक तरीके से एलोक्वेंट वर्ड से सिमिलर है, क्योंकि ये सारे ही क्वालिटीज एक सुवक्ता में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका एंटोनिम होगा। तो राइट आंसर इज इनआर्टिकुलेट। इसका मतलब होता है जो कि अनक्लियर हो, या फिर कह सकते हैं जो मतलब बोले नहीं, मतलब अपनी बात कहने में जिसको दिक्कत महसूस हो, तो वो इनआर्टिकुलेट है। ठीक है, अव्यक्त ना कर पाए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ओके, तो ये वन वर्ड आंसर है। अब यहाँ पे एक मीनिंग दी हुई है, हमें जानना है कि इसमें से किस वर्ड की ये मीनिंग है। समवन हु हैज बिलीव्स दैट आर अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस की मीनिंग समझे। डीस्ट, अब डीस्ट का मतलब क्या होता है? डीस्ट का मतलब होता है ईश्वरवादी, या फिर उसे हम नॉर्मल सिंपलर इंग्लिश में हम उसे थीस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, बिलीवर ऑफ गॉड। नेक्स्ट है हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है जो कि धर्म विरोधी हो। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके वो विरोधी हो। नेक्स्ट है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, जैसे आस्तिक होता है जो कि भगवान पे विश्वास रखते हैं, और दूसरा होता है नास्तिक जो कि भगवान पे विश्वास नहीं रखते। अब इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये बिल्कुल भी मतलब, सॉरी, जो दूसरा वर्ड है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन को लेके उसके अगेंस्ट है। पर जो नास्तिक है वो किसी भी रिलीजन, वो नॉन बिलीवर ऑफ गॉड है, यानी कि वो भगवान के ही इस पे विश्वास नहीं रखता कि भगवान होते हैं। ठीक है, तो ये ना तो किसी भगवान को मानते हैं, ना ही किसी रिलीजन को मानते हैं। पर जो हेरेटिक होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट होते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेलिट। इसका मतलब होता है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला, या फिर नए धर्म को अपनाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो था someone who has beliefs that are against the principles of a particular religion, तो जो सबसे सही है वो है heretic। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टर्म। अगेन ये वन वर्ड है, तो पहले हम ये सेंटेंस पढ़ें। द यूजुअली अबव ग्राउंड नेस्ट ऑफ बीज। नेस्ट ऑफ बीज क्या होता है? नेस्ट ऑफ बीज होता है हाइव। ठीक है, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता भी कह सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी का
छत्ता। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब क्या होता है? टैंजिबल का मतलब होता है जिसे हम देख सके, ठीक है, छू सके, यानी कि जो कि फिजिकल है, ठीक है, जो रियल है। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम इमेजिनरी ही होगा, क्योंकि इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक या फिर जो कि अनरियल हो, ठीक है, जो हम देख ना सके, ठीक है। और बी सी डी नहीं होगा, ये सारे एक तरीके से टैंजिबल के सिनोनिम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, ये जंबल सेंटेंस का है। तो जब भी जंबल सेंटेंस आता है तो हम सबसे पहले एक बार ऑप्शंस देखते हैं। अगर हमें ऑप्शंस में कोई सेम पैटर्न दिखता है तो हम उससे हमारी हेल्प होती है। अगर हम देखें तो डी बी ए सी, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारी खास हेल्प करे, ठीक है। तो हम अब देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है जो एक सब्जेक्ट से शुरू होता हो। तो ड्रिवन मोर बाय चांस देन बाय स्ट्रेटजी, नो। इन अ हैपहैज़ार्ड फैशन विद अनप्रेडिक्टेबल ट्रेंड्स, नो। द म्यूजिक बिजनेस ऑफन अपडेट्स, हाँ। ऑप्शन सी से शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी ही ऐसा है जहाँ पे सी से स्टार्ट हुई है, तो सी बी डी है। फिर भी एक बार हम वेरीफाई कर लें कि ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है या नहीं। So, the music business often operates in a haphazard fashion with unpredictable trends, sudden changes in popularity, and decisions driven more by chance than by strategy. Okay, so the right answer is option D. Next, choose the correct spelling of the underlined word in the given sentence. अब यहाँ पे जो sentence है underline, उसकी spelling गलत है, हमें सही spelling पर टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए कमिटी, ये गलत है, कमिटी ये भी गलत है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ये स्पेलिंग सही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब वेयर देयर स्मोक देयर इज फायर। तो इसका मतलब है कि जहाँ धुआं उठा है वहां पे आग भी जरूर लगेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, फायर कैन एग्जिस्ट विदाउट एनी विजिबल स्मोक, हेंस वन नीड्स टू बी एवर कॉशियस। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पे वहां पे आग होगी जहाँ पे कोई विजिबल स्मोक हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कॉशियस रहने के लिए नहीं कहा गया। स्मोक इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ फायर, सो देयर इज नो रीजन टू फियर इट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, if there are signs or indications of a problem or issue, there is likely a real problem or issue present. हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो कहा गया है where there is smoke there is fire, तो अगर जो स्मोक है उसका जो यहाँ पे तरीका से सिंबलाइजेशन है वो है इंडिकेशंस ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर इशू। तो अगर धुआं उठा है तो आग भी लगेगी, तो वो इसका सही मीनिंग यहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी प्रोवर्ब है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम किसी बुक के कवर को देख के उसके अंदर की कंटेंट को और उसके अंदर का जो इंटेंशन है उसे जज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऑप्शन ए, addressing a problem early on can prevent it from becoming much larger and more difficult to fix later. No, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेंगे तो फिर हम बाद में किसी मुश्किल से बच जाएंगे, नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट, बिलीव ओनली वॉट एवर इज विजिबल टू द आई, नहीं, ये भी इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट, डोंट फॉर्म ओपिनियंस बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस, राइट। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कि हमें आउटर अपीयरेंस देख के ये नहीं समझना चाहिए कि जो हम ओपिनियन बना लिए उसके अपीयरेंस को देख के वही सही है, ठीक है। सो डोंट फॉर्म ओपिनियंस बेस्ड ऑन अपीयरेंसेस, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड, ठीक है, तो ये भी वन वर्ड का आंसर है। आर्टिस्ट वर्क वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ विविड कलर्स एंड इमेजिनेटिव डिजाइंस। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसका वन वर्ड हमें जानना है, यूज ऑफ विविड कलर्स। अब विविड कलर्स, विविड का मतलब क्या होता है? ब्राइट, ठीक है, ब्राइट या फिर वाइब्रेंट, ठीक है, ऐसे कलर्स जैसे कि रेड येलो, ये विविड कलर्स होते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाइब्रेंसी।
वाइब्रेंसी का मतलब ही होता है यूज ऑफ विविड कलर्स, ठीक है। ब्लंटनेस मतलब रूखापन, डलनेस मतलब फीका, मोनोटोनी मतलब वन शेड ऑफ एनी कलर, ठीक है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे जो ये वर्ड दिया है इसकी स्पेलिंग गलत है, हमें सही स्पेलिंग पर टिक करना है। तो ये पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है पर यहाँ पे जो आई और टी है वो एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। और हम देखिए ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में ही सही आंसर है हमारा, PERSPECTIVE, ना कि ITVE, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, तो अब हम अपने लास्ट पार्ट आ गए हैं क्वेश्चंस के। तो यहाँ पे अब हमारे सामने एक पैसेज है, तो जितने भी आगे के क्वेश्चंस हैं वो इन पैसेज पर बेस्ड है। तो बहुत सारे टीचर्स का अप्रोच रहता है कि वो पहले सबसे पहले आपको बोलते हैं कि आप क्वेश्चंस देखिए उसके बाद आप पैसेज पर आइए। पर इससे क्या होता है कि आपका पहले बात आपको समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये क्यों पूछा गया है, ठीक है, तो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दूसरी चीज ये कि इससे आपका टाइम भी जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक बार पहले पैसेज पढ़ें उसके बाद आप क्वेश्चंस पर आएँ, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हाँ कहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब हमें मिल सकता है। एक बार स्कैनिंग हो जाती है तो वो आसान होता है, ठीक है। तो अब हम पैसेज पढ़ेंगे पहले। Have you ever played with a shadow on a sunny day? It's one of the most interesting things around us. A shadow is made when something blocks the light. When you stand in sunlight, your body blocks the light and makes dark shape on the ground. That's your shadow. What makes it so fun is how it moves with you. Try jumping, your shadow jumps too. Wave your hand and your shadow waves back. Shadows can be sneaky too. In the morning, they are long. At noon, they become short. In the evening, they stretch again. Some children make shadow puppets using a torch and their hands. You can make birds, dogs, and even dragons. Shadows are like silent friends who copy everything you do. Isn't that fun and amazing? Next time you go outside, don't forget to say hello to your shadow. तो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, What creates a shadow? तो when something blocks the light, हाँ, so the right answer is B, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे थे कि a shadow is made when something blocks the light, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to your shadow when you wave your hand? अब इसका आंसर हमने देखा था, try jumping, your shadow jumps too, हाँ, yeah, wave your hand and your shadow waves back, so the right answer is your shadow waves back, और ये ऑप्शन बी में है, it waves back, ठीक है। नेक्स्ट, why does the passage call shadows silent friends? So, option, they are always visible during the day. They never move away from us. They change their colors depending on light. Option number D, they copy our actions without making a sound. राइट, तो शैडो की कोई साउंड नहीं होती और वो हमारे एक्शंस कॉपी करते हैं। और इसका जो हमने देखा था पैसेज में वो यहाँ है कि शैडोज आर लाइक साइलेंट फ्रेंड्स हु कॉपी एवरीथिंग यू डू बट विदाउट मेकिंग एनी साउंड। Okay, next question. Choose the word that is most opposite in meaning to the word sneaky. अब sneaky का मतलब क्या होता है? ऐसे sneaky का मतलब होता है छिपा हुआ, ठीक है? पर जनरल कंटेक्स्ट में sneaky का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जो सिक्रेटिव हो या गुप्त रहे, ठीक है? या वो एक तरीके से चालाक हो, ठीक है? तो sneaky का ये मतलब भी होता है, ठीक है? ऐसे तो लिटरल मीनिंग जो है वो है छिपा हुआ। तो अब हम देखें तो इसका ऑपोजिट क्या है। ऑप्शन ए ट्रिकी, नहीं ये नहीं होगा। बी ऑब्वियस, हाँ ऑब्वियस होगा क्योंकि यहाँ पे छिपा हुआ है और ऑब्वियस का मतलब होता है जो हमें दिखे, ठीक है, जो हमें दिखे या समझ आए। ऑप्शन सी क्लेवर नहीं होगा, स्टिल्थी भी नहीं होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब हम देखते हैं कि इस पैसेज के लिए सबसे सुटेबल टाइटल क्या है। तो ऑप्शन ए द स्टोरी ऑफ अ सनी डे, ऑप्शन बी शैडोज दैट कॉपी अस,
ऑप्शन सी द मैजिक ऑफ लाइट, ऑप्शन डी प्लेइंग इन द रेन। तो यहाँ पे पूरी जो पैसेज है उसमें शैडोज की बात करी गई है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शैडोज दैट कॉपी अस। ओके, इस तरीके से हमारे आज के 20 क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको इन 20 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दूसरी, इसी तरीके से हम आगे के शिफ्ट की भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। 20-20 क्वेश्चंस करके हम करेंगे हर शिफ्ट के। तो थैंक यू फॉर योर टाइम।